नमस्कार, प्राइम टाइम के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति सलाथिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। आइए बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बोले राहुल बाबा, ये देश मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं समान नागरिक संहिता के आधार पर चलेगा। भाजपा कभी भी देश में तुष्टीकरण की राजनीति में सफल नहीं होने देगी। दिल्ली में मेयर चुनाव स्थगित होने पर एमसीडी की सदन की बैठक में हंगामा। आम आदमी पार्टी ने भाजपा को बताया दलित विरोधी। आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों ने किया जमकर हंगामा। संजय सिंह ने कहा दलित विरोधी मानसिकता और संविधान को खत्म करने का बीजेपी ने दिया एक और प्रमाण। सोपोर में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 2 आतंकवादी। एक नागरिक और जवान भी आतंकियों की गोलीबारी में हुआ घायल। हंदवाड़ा में भी पुलिस ने आतंकवादियों के खिलाफ की सख्त कार्यवाही। पाकिस्तान से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले 4 आतंकवादियों की संपत्ति की जब्त। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव टलने के आसार। भाजपा सहित कई राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से की मांग। उमर अब्दुल्ला ने बताया साजिश, तो महबूबा ने कहा भाजपा द्वारा संरक्षित राजनीतिक दल संसद से बाहर रखने का कर रहे प्रयास। तो ये थी आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें और बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। कांग्रेस पर हमला करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को बहाल करना चाहती है और भाजपा उन्हें कभी भी सफल नहीं होने देगी। मध्य प्रदेश के गुना में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र को ध्यान से पढ़ा है तो इसमें कहा गया है कि वह मुस्लिम पर्सनल लॉ को बहाल करेंगे। अमित शाह ने कहा कि आप बताइए क्या अब ये देश शरिया से चलेगा। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल बाबा तुष्टीकरण के लिए जो करना है करो, लेकिन जब तक भाजपा है हम पर्सनल लॉ को वापस नहीं आने देंगे। अमित शाह ने कहा कि ये देश समान नागरिक संहिता के आधार पर चलाया जाएगा क्योंकि ये हमारे संविधान की भावना को बनाए रखता है और उसकी रक्षा करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने उत्तराखंड में यूसीसी की शुरुआत की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है कि केंद्र में भाजपा की अगली सरकार बनने पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी, इनका घोषणा पत्र सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने कहा है हम पर्सनल लॉ को फिर से लागू करेंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, पर्सनल लॉ से इनका क्या कहना है? मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं। ये देश में शरिया से देश चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? ट्रिपल तलाक फिर से लाना है? अरे राहुल बाबा, आपको तुष्टीकरण के लिए जो करना है वो कर दो। मैं बताता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम पर्सनल लॉ को नहीं आने देंगे। ये देश यूसीसी से चलेगा, समान नागरिक संहिता से चलेगा। ये हमारा संविधान का स्पिरिट है। हमने उत्तराखंड में यूसीसी लाया है और हमारा ये वादा है, मोदी जी का गारंटी है, देश भर में हम यूसीसी को लागू करेंगे, देश भर में करेंगे। दिल्ली मेयर का चुनाव एलजी विनय सक्सेना द्वारा स्थगित करने के बाद आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर है और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। दिल्ली मेयर का चुनाव स्थगित करने के बाद आज एमसीडी में सदन की बैठक बुलाई गई थी। बैठक शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पर दलित को मेयर नहीं बनने देने का आरोप लगाया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा देश में दलितों और पिछड़ों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रही है और ये लोग दलितों को रोकने की साजिश रच रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि एमसीडी में इस बार दलित समाज का मेयर बनना था, लेकिन इन्होंने चुनाव रद्द करके अपनी दलित विरोधी मानसिकता और संविधान को खत्म करने का एक और प्रमाण दिया है। इसलिए मेरा आरोप बिल्कुल सही साबित होता है कि दलित विरोधी मानसिकता वाली भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोधी भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने एलजी से झूठ बोलवाया है
और ये इतना ही बड़ा झूठ है जैसे मैं ये कहूं कि इस वक्त 10:30 बजे दिन के नहीं बल्कि 10:30 बजे की रात हो रही है। यह है वो पत्र जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर, ये पत्र आपको दे देंगे अभी, जहां मुख्यमंत्री की सलाह के बगैर सत्या शर्मा को नियुक्त किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर के चुनाव में बगैर मुख्यमंत्री के सलाह को माने हुए। दूसरी बात, दलित विरोधी भाजपाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, तुमने चंडीगढ़ में यही काम किया। चंडीगढ़ में भी एक सफाई कर्मी का बेटा जब मेयर की कुर्सी पर बैठने जा रहा था तो भाजपाइयों ने उसके वोट की चीर फाड़ करके, उसके वोट में गड़बड़ी करके चंडीगढ़ का भी मेयर एक सफाई कर्मी के बच्चे को बनने से रोका था। लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में आज जम्मू कश्मीर में जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए मतदान हुआ। 4 जिलों में फैली इस लोकसभा सीट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए मतदान में लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया और उत्साह के साथ लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। वहीं आज मौसम भी लोगों पर मेहरबान रहा और दिन भर हल्के बादल छाए रहे, जिसके कारण गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। आज हुए दूसरे चरण के मतदान में बुजुर्गों ने भी मतदान करने में अपना खासा उत्साह दिखाया और उम्र का शतक पार कर चुके कई बुजुर्गों ने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान किया। वहीं शाम 5 बजे तक जम्मू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पर 67.22% मतदान हुआ था। इसमें सबसे ज्यादा श्री माता वैष्णो देवी कटरा विधानसभा क्षेत्र पर 74.65% और सबसे कम जम्मू विधानसभा सीट पर 58.70% मतदान हुआ। ये समझता हूँ कि भारत की डेमोक्रेसी के लिए, भारत के फंडामेंटल राइट्स के लिए ये जो इलेक्शन पीरियड होता है, डे होता है, ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है, बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया गवर्नमेंट ने। सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं, वही अपेक्षाएं हैं जो 10 साल में, पिछले 10 साल में सरकार ने अपने वायदे पूरे किए हैं और हमें पूरी उम्मीद है जो अब जो वायदे हैं वो भी पूरे होंगे। हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। कोई शक नहीं है इसमें। और क्या जानना चाहिए, इम्प्रूवमेंट तो हो भी रही है। तो क्या लगता है कि जो ये 5 साल, बिल्कुल बिल्कुल हम तो बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक अदालत के आदेश पर हंदवाड़ा में पाकिस्तान से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले 4 आतंकवादियों की संपत्ति कुर्क की है। पाकिस्तान में बैठे वांछित स्थानीय आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने भगोड़े आतंकवादियों के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस के मुताबिक जिन आरोपियों की संपत्तियों को जब्त किया गया है वह विभिन्न मामलों में शामिल रहे हैं और सक्रिय रूप से पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आतंकी इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने और चलाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि ये भगोड़े अपराधी 1990 के दशक में या 2000 के बाद पहली बार पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसपैठ कर चुके हैं और वर्तमान में पाकिस्तान या POK में हैं। तब से वह लगातार हंदवाड़ा और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने और फैलाने में लगे हुए हैं। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में कल रात शुरू हुई मुठभेड़ शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रही। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। वहीं इस गोलीबारी में एक नागरिक और एक जवान भी घायल हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान चलाकर सारे इलाके की घेराबंदी करके आतंकियों की तलाश शुरू की, जिसके बाद खुद को सुरक्षा बलों की घेराबंदी में फंसते देख आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के जवानों पर फायरिंग कर दी। आतंकियों की इस कायराना हरकत का सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। वहीं सोपोर में मुठभेड़ को देखते हुए एहतियात के तौर पर तहसील के शैक्षणिक संस्थानों को आज बंद रखने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सोपोर ने आदेश जारी किया। पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर
वीके भिरडी ने कहा कि नौपोरा मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। उन्होंने कहा मारे गए आतंकियों के पास से बरामद दस्तावेजों के अनुसार एक आतंकवादी की पहचान सैफुल्ला के रूप में की गई है और दूसरे की भी पहचान की जा रही है। तरफ से पुलिस पार्टी पे जहाँ पे 22 RR पुलिस पार्टी और CRPF की पार्टियां थी उन पे फायर हुआ, तो उसके कारण जो है एक एनकाउंटर की शुरुआत हुई, जो कि पूरी रात ये एनकाउंटर चलता रहा और आज सुबह जो है 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, जिनकी तहवील से जो है खुदकार हथियार, आर्म्स एमुनिशन और इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल बरामद हुआ है। सर कुछ आइडेंटिफिकेशन हुई है सर, और क्या क्या रिकवरी हुई है सर अभी तक? उनके पास से जो दस्तावेज मिले हैं उनके बेसिस पे उनकी आइडेंटिफिकेशन और शिनाख्त की जा रही है, पुख्ता की जा रही है। उसमें से एक का नाम सैफुल्ला जाहिर हुआ है। अपने हम बाकी चीज़ों से अब आइडेंटिफिकेशन को और पुख्ता कर रहे हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव टालने के लिए भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस समेत विभिन्न राजनीतिक संगठनों और प्रत्याशियों की ओर से दिए गए रिप्रेजेंटेशन का चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने इस बार जम्मू कश्मीर प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है और इसके मद्देनजर अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाई है। बैठक में सभी से राय लेने के बाद रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। चुनाव टालने के लिए खराब मौसम के कारण मुगल रोड के बंद होने को आधार बनाया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव टालने के लिए कुल 8 रिप्रेजेंटेशन चुनाव आयोग को भेजे गए हैं। इनमें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान रजा अंसारी, भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना, अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट अपनी पार्टी प्रत्याशी जफर इकबाल मनहास, प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट मोहम्मद सलीम पर्रे, प्रत्याशी अली मोहम्मद वानी व अरशीद अली लोन शामिल हैं। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव टालने को लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव आयोग पर पार्टी विशेष के इशारे पर काम करने और दूसरे दलों द्वारा इस सीट पर हार के डर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज एक पत्रकार वार्ता कर आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल रहे लोगों के समर्थन से दूसरे दलों के नेता परेशान है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक साजिश के तहत अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव टालने के लिए चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। उमर ने कहा कि इस तरह के कदम जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाएंगे। उमर ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि जिन पार्टियों की मांग पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है उनमें वह पार्टियां और लोग हैं जो इस लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। साउथ कश्मीर अनंतनाग राजौरी की सीट पे उन पार्टियों का जिनका कोई उम्मीदवार नहीं है उसका नोटिस क्यों लिया जा रहा है, और फिर इस लिस्ट को बढ़ा चढ़ा के पेश करने के लिए एक पार्टी का 2 बार जिक्र होता है, एक पार्टी के सदर के नाम के लिहाज से और उसके बाद सिर्फ पार्टी के लिहाज से। तो अगर आप इन को निकालने का काम करें तो इसमें चंद ही तो नाम बचते हैं। और वैसे भी आज अगर आप देखें रास्ता खुला है, आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। चलिए अगर एक आध दिन बारिश पड़ भी जाती है तो इतना कोई रास्ता खोलना जो है इतना मुश्किल है नहीं। और अगर मेरे खुद के उम्मीदवार हैं, ये खुद कहते हैं कि अगर किसी वजह उनका प्रोग्राम जो है मुगल रोड से नहीं होता तो इनको कोई परेशानी नहीं है, ये रियासी से होते हुए इलाके में पहुंच के वहाँ अपना कैंपेन का शेड्यूल जो है वो चालू रखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो हर पार्टी जो है उनकी व्यूज़ को कंसिडरेशन में लाएं। अगर हमारे व्यूज़ को नज़रअंदाज किया जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब हम ये निकालेंगे कि जो है एक सोची समझी साजिश के तहत वहाँ इलेक्शन के साथ जो है खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। और ये चीज़ जो है लोग इसको बहुत इसका जो मायने निकलेगा वो अच्छा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट पर मतदान टालने की कुछ राजनीतिक दलों की मांग पर सवाल उठाया और दावा किया है
कि ये उन्हें संसद के बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। पुंछ के सुरनकोट में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा जारी सर्कुलर से उन्हें हैरानी हुई है कि भाजपा द्वारा संरक्षित कुछ राजनीतिक दलों ने अनंतनाग राजौरी सीट पर लोकसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं भाजपा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया में विश्वास दिखाया है और अगर फिर 1987 को दोहराने की कोई भी साजिश होती है तो ये जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया में लोगों के विश्वास बहाली पर प्रभाव डालेगा। वो तो खैर नहीं होगा, पर इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम वो कौन से तरीकेकार, कितना पैसा, कौन सा हर बाग डर खौफ दिला के क्या करना चाहते हैं, पूरे इलेक्शन रिजल्ट को चेंज करना चाहते हैं। ऑलरेडी डिलिमिटेशन की वजह से जो उन्होंने तो आधी रिगिंग तो पहले ही कर दी, जो डिलिमिट कर दी है, डिलिमिटेशन कर दी है। क्या उनको उस वक्त मालूम नहीं था कि जब तक टनल नहीं बनता है मुगल रोड टनल, तब तक वैली और ये जो है पीर पंचाल के में बीच में आवाजाही बहुत मुश्किल रहती है 6 महीने के लिए। वो तो उनको पहले भी मालूम था, अचानक तो वो नहीं जाग गए हैं। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि ये जो सारा किस्सा किया जा रहा है ये एक साजिश है। मैं वो मुफ्ती को पार्लियामेंट से बाहर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। इसके साथ ही हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।